मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। लोकसभा के चुनाव में धारावी का माहौल बिल्कुल बदल चुका है। कोई भी सभा हो, कोई भी कार्यक्रम हो, उन तमाम कार्यक्रम में अगर कोई प्रत्याशी आता है तो वो धारावी के विकास की बात करता है। धारावी के विकास को लेकर कहा जा रहा है कि जुमलेबाजी शुरू हो चुकी है और वो जुमलेबाजी भी ऐसी कि खुद GR के उलट बोला जा रहा है। और इन्हीं जुमलेबाजी को समझने के लिए हमने कई लोगों से बात की। इससे पहले आपने देखा कि हम BJP के कार्यकर्ता से बात की और उसके बाद उसी बात को समझने के लिए अब हम धारावी बचाओ आंदोलन के समन्वय संजय रमेश भालेराव जी के साथ मौजूद हैं और इनसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि मामला जो है वो क्या है, GR क्या कह रहा है और लोग क्या कह रहे हैं। संजय जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है और सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि विकास 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 है, लेकिन विकास दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही विकास हो रहा है, ना ही विकास का कोई GR नज़र आ रहा है। बातें तो बहुत सारी हो रही है कि धारावी वासियों को धारावी में घर देंगे, 350 स्क्वायर फीट देंगे, लेकिन सच्चाई क्या है? क्या धारावी वासियों को धारावी में घर मिलेगा? 100% में से 80% लोगों को अपात्र करेंगे, 20% को घर मिलेगा? क्या ऐसी कोई योजना है क्या? सबसे पहले आफाक भाई NSO इंडिया का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मुद्दे पे आप मेरी इंटरव्यू ले रहे हैं। जो भाजपा के कार्यकर्ता बोल रहे हैं अपने नेता के स्वभाव गुणों के हिसाब से बोल रहे हैं। उनके नेता हर बार भारत की जनता को झूठ बोलते हैं, जुमले देते हैं और जुमले देके ऐसा भ्रम पैदा करते हैं। उनको हर चीज़ उनके चश्मे से भक्तगण है, जो उनकी पार्टी सिखाएगी वही उनको दिखता है। तो इन भक्तों का कुछ इलाज नहीं हो सकता। वो इलाज एक ही बार होएगा जब सत्ता परिवर्तन होएगा और वो सत्ता के बाहर रहेंगे, तब उनको वो चश्मा निकल जाएगा। देश में बढ़ती महंगाई इनको दिखती नहीं है, देश में चल रहा भ्रष्टाचार दिख नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का इतना बड़ा घपला देश को लूटा गया है वो दिखता नहीं है। भारत देश की करेंसी रुपया एशिया के नीचे गिरावट आ चुकी है। एशिया के नंबर टॉप पे थी रुपया, वो नीचे गिरता आ रहा है। अब जितनी भी सरकारी ज़मीनें हैं, जितना भी सरकारी प्लॉट्स है, ये सारे अपने मित्रों को दिया जा रहा है और मित्रों को दिया जा रहा है। इसमें इस धारावी के जो RSS और BJP के कार्यकर्ता है वो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है उनकी। मैं ये तो कहना चाहता हूँ, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। वो मैं हमेशा कहता हूँ, जो सोया हुआ है उसे उठाया जा सकता है, जो सोने का नाटक करता है उसको उठाया नहीं जा सकता। जिस तरह से धारावी की जनता को गुमराह कर रहे हैं RSS BJP के लोग और शिंदे गठ के लोग, वो एकदम झूठ 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 का इमारत खड़ा कर रहे हैं। मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इन्होंने मुलुंड सॉल्ट पैंट की जो जगह है उस जगह को धारावी के पात्र अपात्र लोगों को वहाँ शिफ्ट करने का GR निकाला था 5 फरवरी को 2024 को। इसके बारे में बहुत सारा न्यूज़ चला है, आपके माध्यम से भी चला है, सभाएं हुई। लेकिन यहाँ के जो खासदार हैं माननीय राहुल शेवाले जी, वो सामने आए और बोले कि नहीं, धारावी का विकास हम धारावी में करेंगे, किस एक जन को भी हम धारावी के बाहर भेजेंगे नहीं। सबसे बड़ा यही मुद्दा है कि जब देवेंद्र फडणवीस सर गृह निर्माण खाता था और मुख्यमंत्री इनको बनाया गया, एकनाथ शिंदे जी को, अनिल सावे जी को हैंडओवर करने के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा बम्बई की ज़मीन अदानी के घसे में कैसा डाला जाए, यही एकमात्र उद्देश्य ये सरकार का रहा है। मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो मुलुंड सॉल्ट पॉइंट की जगह है, जो ऑक्ट्रॉय की मुलुंड की जगह है, डंपिंग ग्राउंड मुलुंड का जो है, वहाँ के जगह पे धारावी के लोगों को भेजा जाएगा। एक GR 5 तारीख को आया था, लेकिन उसका विरोध भी तो हुआ था। लोग तो वहाँ इनकार कर रहे, वो तो आने नहीं दे रहे। वहाँ तो चैन बन चुकी थी, लोगों ने मना किया वहाँ आने से। मुलुंड के लोगों ने जितना भी आंदोलन किया वो विफल हो चुका है। सरकार ने कान बंद कर दिए। वहाँ के लोगों को भी उन्होंने फंसाया है।
उन लोगों का कहना बरोबर है, यदि धारावी के लोग वहाँ पर जाएंगे तो उधर का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, वहाँ के लोगों का आबादी बढ़ेगी, क्राइम बढ़ेगा, ये बात सही है। हम भी नहीं जाना चाहते, हम हमारी ज़मीन या छोड़ना नहीं चाहते। इस एसआरए का प्रोजेक्ट भी लीजिए आफाक भाई, यदि 200-300 झोपड़ियाँ है तो उनको वहाँ ही घर दिया जाता है, पात्र हो या अपात्र हो, बाद में पात्रता करके उनको जितने 200 घर है एसआरए में, तो 200 घर का ही बिल्डिंग बनाया जाता है, उनको बाहर शिफ्ट अल्टरनेट दिया नहीं जाता है। उसी तरह ये तो स्पेशल व्हीकल प्रोजेक्ट है, पर्पस प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को सरकार ने लोगों के लिए बनाया है कि बिल्डर के लिए बनाया है। जब सेक्टर 1 से लेके 5 तक धारावी में तैयार हुआ था, तब पहली ब्रीडिंग जो 2019 में हुई थी, उसमें सिकलिंग डेवलपर में सबसे ज़्यादा ब्रीडिंग करके 7,200 का टेंडर लिया। तब उन्होंने धारावी की जो ज़मीन है, जो 663 एकड़ की ज़मीन थी, वो ज़मीन पे ही घर देने का वादा किया था ब्रीडिंग में। तब तो रेलवे की जगह इंक्लूडिंग नहीं थी, लेकिन ज़मीन की हवस इतनी बड़ी है कि दादर माटुंगा के रेलवे के सामने जो प्लॉट है वो करोड़ों रुपए के है। और फिर बताया गया कि रेलवे की जो बाजू की जगह है उसको इंक्लूड करेंगे तो धारावी के लोगों को उधर शिफ्टिंग करेंगे। वो बात तो भूल चुके हैं। अब वहाँ के लोगों का पुनर्वसन का सवाल आ चुका है, वहाँ के पर्यावरण का सवाल आ चुका है। इस पुनर्वसन के नाम पे कम से कम 500 से 600 पेड़ हरियाली वहाँ की नष्ट होने वाली है। वहाँ के लोगों को रेलवे ने अनाधिकृत घोषित किया है। ये धारावी के जो भक्त हैं हमारे बीजेपी के, उनको लगता है कि वो सर्वे जो है सरकार कर रही है, नोटिफिकेशन सरकार निकाल रही है। झूठ बात है। 11 मार्च को एक सर्कुलेशन DRPPL धारावी पुनर्वसन प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, उसके जो मकरंद गाडगिल है मीडिया कोऑर्डिनेटर, उनको पैकेज है 2-2.5 लाख का, उनको उन्होंने एक प्रेस नोट जाहिर कर दी थी। 16 तारीख को आचार संहिता लगी, 18 तारीख को इन्होंने वहाँ पे जाहिरातबाजी करने एक इवेंट तैयार कर दिया। बीजेपी के कार्यकर्ता कमला रामन नगर पे गए, एक जल्लोष का वातावरण वहाँ पे तैयार किया। आचार संहिता भंग हो गई है। हमने इस बात की कंप्लेंट निवडणूक निर्णायक अधिकारी को दी, लिखित स्वरूप से दी। उन्होंने रिप्लाई मांगा DRP से या DRPPL से। DRPPL ने तो जवाब दिया नहीं, लेकिन जो DRP के CEO है, उनके हाथ के नीचे विनय गोसाई करके डिप्टी कलेक्टर है, उन्होंने जो जवाब दिया है वही जवाब की ऑर्डर मुझे बोला गया कि नहीं, आचार संहिता का कोई भंग नहीं हुआ है। 250 कटआउट उस जगह पे इलीगली तरीके से आचार संहिता लगने के बाद 19 तारीख को उन्होंने लगाया था। जब मैंने कंप्लेंट की DCP, वहाँ पे RO रिटर्निंग ऑफिसर को कंप्लेंट की, संजय यादव कलेक्टर जी को कंप्लेंट की, अश्विनी पाटिल मैडम को कंप्लेंट की, तब उनके 250 कटआउट निकाले गए। और सारे कटआउट आज भी उनके गोदाउन में जो रेलवे की जगह है, मैदान है, उधर है। यदि कटआउट इलीगली तरीके से वो आचार संहिता के कक्ष में आता है, तो ये सर्वे भी आचार संहिता के कक्ष में आता है। हम आपकी बात को कैसे मान लें, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी जो है NDTV पे बैठकर वो खुद साफ साफ करें कि धारावी वासियों को हम धारावी में ही घर देंगे और उनको कहीं बाहर नहीं निकाला जाएगा। क्या सबूत है कि आप जो ये इस तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं? ऐसा है कि मैं आपको है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड, सॉल्ट सेक्शन का एक GR दिखाता हूँ 17 नवंबर को। SVR श्रीनिवासन ACO OSD, जो स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी के ऑफिसर है, 5वें माले पे बैठते हैं, उन्होंने धारावी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ट्रांसफर ऑफ सॉल्ट पैन लैंड इन मुंबई फॉर द अफोर्डेबल हाउसिंग रेंटल के हिसाब से, रेफरेंस के हिसाब से उन्होंने एक GR निकाला था। ये मैं आपको GR दिखाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। 17 नवंबर को ये GR निकाला था। तो यानी इस GR के मुताबिक ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग धारावी में अपात्र होंगे उनको सॉल्ट पैन में भेज दिया जाएगा? सर, अपात्र नहीं, पात्र लोगों को भी भेजा जाएगा।
जितनी भी जगह है ये देखिए, दूसरा मैंने 3 जनवरी 2024 का जो सर्कुलर है, जो ऑनरेबल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हाउसिंग, इनसे इन्होंने 3 जनवरी को इन्होंने ये जीआर निकाला था। जो पात्र अपात्र 3-4 लाख लोग, उन लोगों को वहाँ पे भेजा जाएगा, या बम्बई के जितने भी स्लम है वहाँ पे, जितनी भी सॉल्ट पैन की जगह है वहाँ पे भेजा जाएगा। बाकायदा उन्होंने सरकार की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया था 5 फरवरी को, जहाँ पे और ऑथोराइज वर्क लैंड सिटी सर्वे नंबर 657 व 853, उसके बाद में है जैक्सन सॉल्ट वर्क लैंड सिटी सर्वे नंबर 65738। वो जो 120 एकड़ की जगह है, 76 एकड़ की जगह है, वो सॉल्ट वर्क लैंड की जंबो स्पेशल 58 जगह और 25 अगर सॉल्ट पैंट लोन, ये जो है 283.4 एकड़ की जो अपर मुख्य सचिव गृह निर्माण विभाग की है, उन्होंने 5 फरवरी को धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाअंतर्गत भाडे तत्वावरील घरांना बांधकामासाठी मुंबईतील सॉल्ट पॅन जमिनीचे हस्तांतरण, हे त्यांनी प्रेस नोट सुद्धा काढली होती। ये प्रेस नोट भी निकाला था आपके जानकारी के लिए। ये सारी बातें खासदार अपना हमारे यहाँ के खासदार जो राहुल शेवाले और उनके जो मित्र हैं, जो भाजपा के बोलते हैं हम पहले अध्यक्ष थे, वो आपको नहीं बताएंगे। उनकी जानकारी बहुत कम है और सिर्फ भक्तों की भाषा बोलते हैं। सच्चाई कोई और है, ये बोलते एक है और करते एक है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जितनी भी ये लैंड है उसका ये नक्शा है मुलुंड सॉल्ट पैंट का, और जो डंपिंग ग्राउंड की जगह है ये गवर्नमेंट अथोराइज केंद्रीय माहिती के अधिकार पे निकाले हुए पेपर है। उसके बाद में ये जो है कांजूर मार्ग सॉल्ट पैन कांजूर मार्ग पे फेंकेंगे, मुलुंड पे फेंकेंगे, वडाला में फेंकेंगे। ये सब धारावीकरों को गुमराह करने का पूरा भाजपा, आरएसएस और शिंदे गट के खासदार राहुल शेवाले साहब कर रहे हैं। धारावी की जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। हम मूर्ख नहीं है, आने वाले चुनाव में उनको दिखाएंगे उनकी जगह। जो उनका जो चल रहा है 400 के पार, इनका डिपॉजिट जब्त करेंगे आने वाले इलेक्शन में। जनता को हर घर में जाके आपकी न्यूज़ के माध्यम से हम बताएंगे किस तरह जुमले दिए जा रहे हैं, धारावीकरों की फसवणूक हो रही है। जो हमारे कमला रामन नगर के दो भाई लोग हैं या आज़ाद नगर डी वार्ड के लोग हैं, उनकी फसवणूक हो रही है। वो अनऑथोराइज स्ट्रक्चर पे है। DRPL जो अदानी की जो कंपनी है प्राइवेट, वो सर्वे करके उनको डेमोलेशन करेगी आने वाले समय में, क्योंकि रेलवे के पास कोई पॉलिसी नहीं है। इन्होंने स्लम डिक्लेरेशन नहीं घोषित किया कमला रामन नगर के और उधर के झुग्गी झोपड़ियों को, डायरेक्ट इन्होंने सेक्टर 6 अपॉइंटेड कर दिया। सेक्टर 6 अपॉइंटमेंट करने के बाद धारावी 5 सेक्टर में 6ठा सेक्शन निर्माण करने के बाद टोटल जोन बनाए, 1 से लेके 34 जोन बनाए। उस 34 जोन में से इन्होंने देखा कि जिन लोगों को रेलवे ने प्रताड़ित किया है, उनको डेमोलेशन का बार बार नोटिस दिया है, ऐसे लोगों का समर्थन लेना चाहिए। इसके लिए जोन 2 उन्होंने वहाँ पे सर्वे किया है। लेकिन क्या दिक्कत है आपको कि अगर वो जोन 6 बनाया जाता है, सेक्टर 6 बनाया जाता है और लोगों को सर्वे कर अगर उन्हें घर दिया जाता है, जिनको घर मिलने की उम्मीद नहीं थी, वो बेचारे खुश है। वो खुश है कि हमें अपना घर मिलेगा, एक फ्लैट मिलेगा, एक अच्छी जगह मिलेगी जहाँ पर सारी सुख सुविधा होंगी। तो उससे धारावी बचाओ आंदोलन में क्या दिक्कत? अगर किसी को घर मिल रहा है तो मिलने दो ना। ऐसी बात है कि ये सब इलीगली चल रहा है आफाक भाई। यदि धारावी को रेलवे के बाजू के 3 जो सेक्शन है, मध्य रेलवे, वेस्टर्न रेलवे और हार्बर रेलवे के लोगों पे यदि ये मेहरबानी होती है तो पूरे बम्बई के झुग्गी झोपड़ियों को भी वो करना चाहिए। पूरे पॉलिसी बनती है गवर्नमेंट की, तो एक के लिए अलग, एक के लिए अलग, ऐसे नहीं होती है ना। तो यही आप कहना चाह रहे हैं कि अगर उनके साथ इतनी मेहरबानी हो रही है तो संजय गांधी नगर वालों के साथ भी होना चाहिए। यही जो है वो मुंबई के झोपड़ी धारकों के लिए ये होना चाहिए। एक GR निकलना चाहिए पूरा। और जिस तरह से ये मेहरबानी अदानी के लिए हो रही है, पब्लिक के लिए नहीं हो रही है। आज भी मुझे आशंका है कि जो 15 लाख का जुमला हुआ, जिस तरह 1200 का गैस अभी 100 रुपया कम होके जुमला हो गया, सत्ता आने के बाद में कुछ नहीं करने वाले,
उसी तरह ये धारावी डेवलपमेंट का सर्वे एक पॉलिटिकल स्टंट है, मेरा मानना है। आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं बड़ी जवाबदारी के साथ कहता हूँ, ये सारे लोगों को अपात्र घोषित करके सॉल्ट पैन की जगह पे फेंका जाएगा। ऐसे धारावीकर किसकी बात माने? एक बड़े ओहदे पे रहकर जो खासदार होकर वो कहते हैं कि धारावी वासियों को धारावी में घर मिलेगा। देवेंद्र फडणवीस जो गृह मंत्री होने के बाद कहते हैं कि धारावी वासियों को धारावी में घर मिलेगा, वो और धारावी बचाओ आंदोलन कहती है कि यहाँ से भगा दिया जाएगा। तो बात धारावीकर माने किसकी, समझे किसकी कि गुमराह कौन कर रहा है? आप लोग गुमराह कर रहे हैं या देवेंद्र फडणवीस या बीजेपी या वो सरकार जो है लोगों को गुमराह कर रही है? आफाक भाई देखिए, जो सरकारी कागज है उस हिसाब से हम बोल रहे हैं। जो अपर मुख्य सचिव गृह निर्माण विभाग के वत्सला नायर सिंह, उन्होंने बाकायदा ये प्रेस नोट निकाली है। हम सरकार के कागज पे भरोसा देंगे क्या झूठे जुमले देने वाले नेताओं के ऊपर भरोसा करें? इनकी सरकार है ना, इनकी सरकार में इन्होंने क्या निर्णय लिया है ये लोगों को बतावे। हम आरटीआई के मार्फत बता रहे हैं, मुलुंड वालों के साथ में धोखा हो रहा है, धारावी वालों के साथ में धोखा हो रहा है, माटुंगा लेबर कैंप के लोगों के साथ में धोखा हो रहा है, यहाँ की जनता के साथ में सरेआम झूठ बोला जा रहा है। हमारे मराठी में कहावत है, खोटा बोला पण रेटून बोला, ये रेटून बोलते हैं झूठ पूरे साफ साफ। ये कागज झूठे हैं, सरकारी दस्तावेज है, इसको किस तरह से हम झूठ माने और इनकी बातों को सच माने? अगर लोग इस डॉक्यूमेंट को चाहें कि ये इंटरनेट से या किसी तरीके से गवर्नमेंट के साइट से निकाले तो कैसे मिलेगा ये? ऐसा है कि देखिए, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का इनकी साइट है, नेट पे जा सकते हैं या मेरे से ले सकते हैं। इसकी अथोराइज आप आरटीआई डाल सकते हैं डीआरपी के पास। जो एसपीआर श्रीनिवासन है, इन्होंने ये सारी उनकी टिप्पणियां हैं, अधिकारियों के सिग्नेचर के साथ में है। ये सब हम क्या ये पेपर बनाएंगे? जेल जाना है हमको इस तरह से झूठे पे डॉक्यूमेंट बना के या लोगों को गुमराह करके? मेरा घर धारावी में है, वो बचना चाहिए, इसके लिए मैं धारावी वासी हूँ। सबसे पहला मेरा घर रहेगा तो मैं राजनीति कर सकता हूँ, समाजकारण कर सकता हूँ। मेरा घर ही नहीं रहेगा, जुमलों में फंस जाऊंगा तो कैसा चलेगा? मैं तो खुद जागरूक हूँ, लेकिन धारावी के लोगों को, हर लोगों को जागरूक करने का काम करूंगा। और एक दूसरी बात, जो 3 जनवरी का डीआरपी ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखा था, उसकी कॉपी भी है। ये केंद्रीय माहिती आधार के पे निकाला है ये पेपर। ये सारी बातें जो है उनके सिग्नेचर स्टैम्प के साथ में, जो सीईओ है, इनके डिप्टी कलेक्टर है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी धारावी डेवलपमेंट के जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उन्होंने ये लेटर दिया है ऑनरेबल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को, 3rd फ्लोर मंत्रालय। वहाँ पे कॉपियाँ है ना, आप जाके चेक कर लीजिए। हमारी बात का बुरा ये लगता है तो ये साफ साफ ये जो प्लान है, डीपी प्लान है सॉल्ट पैन का, वहाँ उनकी फाइल में है। एक सवाल जो मैंने राहुल शिवाली से भी किया था और अभी मैंने जिन जिन से बात की, सारे लोगों से मैंने सवाल किया था कि अगर रीडेवलपमेंट करना चाहते हैं, अगर धारावी में घर बनाना चाहते हैं, तो उसका ब्लूप्रिंट क्यों नहीं दिया जा रहा है, उसका मैप क्यों नहीं दिया जा रहा है कि धारावी में किस तरह से डेवलपमेंट होगा? सर, ब्लूप्रिंट अड़ाने के लिए तैयार होता जा रहा है, इसको BKC 2 बनाने का है इनको। इसके लिए लोगों को बम्बई के बाहर कैसा फेंका जाए, ये ब्लूप्रिंट है इसका। लेकिन धारावी के लोगों को घर देने का कोई ब्लूप्रिंट नहीं है इनके पास। ये गुमराह कर रहे हैं, लोगों को दिशाहीन कर रहे हैं। इन्होंने भक्तों का चश्मा पहना है, झूठ 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 खोटा बोलता थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से जवाबदारी के साथ में कहता हूँ कि ये झूठ बोल रहे हैं, सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं और निर्लज्ज की जैसा लोगों के सामने भी बोल रहे हैं। यहाँ कोई पॉलिसी कमर्शियल वालों के लिए नहीं है, कोई पॉलिसी चाल वालों के लिए नहीं है, कोई पॉलिसी इन्होंने रेलवे के झुग्गी झोपड़ियों के लिए नहीं ली है। और इनके लोगों को लगता है कि जो सर्वे चल रहा है वो सरकारी सर्वे चालू है, लेकिन ये सर्वे जो है वो प्राइवेट है। मेरा अगला सवाल ये है कि अगर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अगर वाकई में सबको फेंका जाएगा तो वो बेचारे कुम्हारों का क्या होगा, वो पापड़ वालों का क्या होगा, जो घरों में बैठ के राखी बनाते हैं उनका क्या होगा, जो घरों में बैठ के बटन टाकते हैं, सुई धागा टाकते हैं उनका क्या होगा, उन तमाम कमर्शियल का क्या होगा, जो रिसाइकलिंग कर रहे हैं उनका क्या होगा, जो बड़े बड़े शोरूम खोल कर बैठे हैं, बाहर से आकर यहाँ पर बिजनेस चला रहे हैं, नई इंडस्ट्री खड़ी करके रखे, स्मॉल इंडस्ट्री खड़ी करके रखे, उन सभी लोगों का क्या होगा? आफाक भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, धारावी एक मिनी इंडिया है।
इंडिया का दिल है धारावी, और यहाँ सभी जाति के, सभी धर्म के, सभी प्रांत के, सभी भाषा के लोग यहाँ पे रहते, अपना धंधा करते। 100 मिलियन की उलाढाल, 100 उससे ज़्यादा की उलाढाल धारावी में होता है। धारावी में आपको सभी चीज़ मिलेंगी, बटन से लेके, सुई से लेके, खाने का पदार्थ जो चाहिए वो धारावी में मिलेंगे। धारावी में अभी IAS IPS, उसके बाद में सेना में भर्ती हुए लोग, एकदम यहाँ पे धारावी पे फिल्म निकलती है तो ऑस्कर अवार्ड लेती है। प्रतिभाशाली लोग हैं, लेकिन इन लोगों की प्रतिभा को उजागर करना सरकार नहीं चाहती है। सरकार अपने मित्रों का घर भरना चाहती है। सरकार का काम होना चाहिए कि यहाँ की इंडस्ट्री बचनी चाहिए, यहाँ के लोगों को उद्योग धंधा बचना चाहिए। यहाँ जो मोल मजूर है, उन लोगों को धारावी में अच्छा घर मकान मिलना चाहिए, वो उनका अधिकार है। लेकिन अदानी का फायदा कैसे होवे, अदानी दुनिया का सबसे बड़ा आदमी कैसा बने, यही सरकार का योजना है। सिर्फ मित्रों का खिस्सा भरना, यही बात चल रही है। यदि किसी ने उसके लिए आवाज़ उठाई तो पुलिस, CBI, ED, NIA इसकी धमकी लेके वो लोग अंदर डालने का डर करते। देखिए जितने भी पॉलिटिशियन हैं, अभी लोगों को एक साफ हो गया है, जितने भी भ्रष्टाचारी है भाजपा में चले गए हैं, और जो नहीं गए हैं, जिनके ऊपर ED की तलवार है या कुछ भी है, वो साफ सुथरे लोगों को मतदान करना चाहिए और ये सत्ता परिवर्तन करना चाहिए। तब ये सरकार ने क्या क्या घोटालेबाज किए हैं, तब नया जो कोई खासदार आएगा वो ट्रांसपेरेंसी से वो काम करेगा। हमने एक सवाल आपसे पहले भी किया था, उस सवाल को दोबारा हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से सर्वे को लेकर आपने कहा था कि सर्वे जो है वो आचार संहिता को भंग कर रही है, ये सर्वे जो है गलत तरीके से हो रहा है, ये सर्वे जो है प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से हो रहा है, तो इन चीज़ों को लेकर आपने कहा था कि हम कोर्ट तक जाएंगे, हाई कोर्ट तक जाएंगे, तो वो बात कहाँ तक पहुँची, कहाँ तक पहुँचा आपका वो प्रोसेस? अफाक भाई, सबसे पहले हमने सहायक निवडणूक निर्णायक अधिकारी को पत्र दिया था, उसकी कॉपी हमने RO जो है विकास पानसरे साहब को दिया था। उसके बाद में संजय यादव जो जिला कलेक्टर है, जो मुख्य निवडणूक निर्णायक अधिकारी है, उनको दिया था। उनके बाद में 22 दिन के बाद में उनके पास से मैंने उनको फ़ोन किया कि मुझे कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, रिप्लाई मुझे नहीं आता है तो मैं हाई कोर्ट चला जाऊंगा। तब उन्होंने बोला कि 2 दिन के बाद हम रिप्लाई देंगे, क्योंकि हमने खुलासा मांगा है DRP से। तो DRP के जो डिप्टी कलेक्टर है विनीत गोसावी, उन्होंने एक डोबल उत्तर, दिशाहीन उत्तर सहायक निवडणूक निर्णायक अधिकारी को दी। जो उन्होंने लिख कर दिया वही चीज़ मेरे को उन्होंने बोला कि आचार संहिता का भंग नहीं हो रहा है, ये कहा तो गड़बड़ी है। इसके लिए मैं कल माननीय उच्च न्यायालय में इस सर्वे को, जो बोगस सर्वे चल रहा है, इलीगल सर्वे चल रहा है, जो लोगों को जुमला देने का जो वादा किया है यह मौजूदा सरकार ने, उसको रोक लगाने के लिए, सर्वे को रोक लगाने के लिए, यदि यह सरकारी सर्वे इलेक्शन के बाद भी हो सकता है। सारे सरकारी यंत्रणा के लोग इलेक्शन ड्यूटी पे लगे हुए हैं। सरकारी अस्पताल के नर्सेस, डॉक्टर, आपातकालीन सेवा के टीचर, सारे लोग निवडणूक निर्णायक अधिकारी के पास है। लेकिन इनका मंसूबा मंजूर होने के लिए सिर्फ 2 नायब तहसीलदार यहाँ पर है, और 600 लोगों का सर्वे किया है इन्होंने, कमला रामन नगर का 600 झोपड़ियों का अभी तक सर्वे हो गया है कि ये सर्वे बहुत डिले हो सकता है, बरसात तक हो सकता है। इसलिए उन्होंने 7 नायब तहसीलदार कलेक्टर के पास मांग की है। तो ये सर्वे इलेक्शन के बाद भी हो सकता है, इसलिए उसको इंटरिम प्रोटेक्शन अभी तुरंत, जब तक इलेक्शन है तब तक ये सर्वे को रोका जाए। 4 जून के बाद जब इलेक्शन ख़त्म होता है तब ये, यदि सरकारी काम है, कंटिन्यू ये चलने वाला काम है, तो इसको इलेक्शन के बाद में भी कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। इसके लिए कल मैं मुंबई उच्च न्यायालय में एक रेट पिटीशन दाखिल कहा जा रहा है कि ये जो सर्वे हुआ है 1 महीने के अंदर 1000 घरों का सर्वे हो चुका है। तो मैं जानना चाहूँगा कि अगर आप कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, तो उसमें क्या उनका भविष्य नहीं खराब होगा जिन लोगों का सर्वे हो चुका है? देखो, उनकी जगह है, घर के बदले घर मिलना चाहिए, हमारा ये मांगे। लेकिन ये सर्वे सेक्टर 6A इलीगल तरीके से तैयार किया, वो धारावी के DNA में नहीं है।
और धारावी के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। यदि उनका डेवलपमेंट करना चाहती है सरकार तो कर लेवे, लेकिन धारावी का नाम लेके जो दादर की मुख्य की जगह है स्टेशन के सामने, या माहिम के स्टेशन के सामने, या माटुंगा वेस्टर्न के स्टेशन के सामने जो मुख्य की जगह है, जो करोड़ों अरबों की जगह है, वो खैरात में यदि अदानी के जेब में जाती रहेगी तो उसके लिए मैं आवाज़ उठाऊँगा। लोगों की जहाँ भलाई होगी तो मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ लोगों को गुमराह करने की बात है, हमारे धारावीकरों की फसवणूक हो रही है। ये जानबूझकर डेलिबरेटली इंटेंशनली खोड़सा रीत्या वो लोग कर रहे हैं सारी चीज़ें। इसके लिए मुझे न्यायालय का दरवाज़ा खटका। अभी मैं सरकार से क्या गुहार लगाऊं? सारे चोरों के साथीदार है। अभी एक ही पर्याय है न्यायालय। मैं न्यायालय में जाके दाद मांगूंगा और हमारे धारावी के हक के बारे में उसमें आवाज़ बुलंद करूंगा। जय भीम। तो धारावी बचाओ समन्वय संजय भाले राउत है, ये बता रहे थे कि लोगों को सिर्फ जुमला दिया जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है कुछ और जीआर है कुछ। उन्होंने अभी दिखाया कि जीआर में किस तरह गाँव ली जा रही है सॉल्टपेंट की, कि वहाँ पर लोगों को बसाया जाएगा। इस तरह के प्रेस नोट भी निकाले जा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ के धारावी के जो जिम्मेदार लोग हैं वो बार बार यही कह रहे हैं कि धारावी वासियों को धारावी में बसाया जाएगा। इन तमाम बातों को समझने के लिए आज हम इनसे बात किए और कई बातें साफ भी हुई और कई बातें दुविधा में फंस गई कि किस तरह से सच्चाई क्या है, सच कौन कह रहा है, किस पर भरोसा किया जाए और किस पर भरोसा ना किया जाए। लेकिन ये बात हकीकत है कि जुमलों पर तो हम, बातों पर तो हम विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन सरकारी कागज़ पर हमें विश्वास करना होगा। इन तमाम बातों को लेकर आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे। आप हमारे साथ रहें और पूरी वीडियो देखें ताकि आपके समझ में आ सके कि ये मामला क्या है, किस तरह से धारावी वासियों के साथ गेम होने वाला है। अगर आपको कोई बात ना समझ में आए या और कोई समझना है किसी चीज़ को तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको कोई बात कहनी है तो आप हमें बुलाएं, हम आपके पास हाजिर हो जाएंगे। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।